और मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बहुत अब भयावह होती जा रही है और अभी निश्चित रूप से वो समय आ गया है जब कोरोना की दूसरी लहर प्रवेश कर ली है और इसको कल चिकित्सकों ने भी मान लिया है और वैज्ञानिकों ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। डब्ल्यूएचओ ने भी अपने बयान जारी करके कहा है कि पूर्वी देशों में निश्चित रूप से कोरोना की दूसरी लहर ने प्रवेश कर लिया है। पूरे देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब देश में 45,000 से ज्यादा मरीज प्रतिदिन फिर आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये आंकड़ा भयावह हो गया है और उत्तर प्रदेश में आज ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लखनऊ में भी ये मरीजों की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में करीब 3,858 मरीज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में बढ़े हुए हैं, यानी कि कोरोना मरीजों की स्थिति बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में जो मरीज थे उनके आसपास के उत्तर प्रदेश के सटे जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी के चलते प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मेरठ के दौरे पर भेजा है। उनके साथ चिकित्सक केजीएमयू के डॉक्टर सूर्यकांत और उनकी टीम पूरी गई है जो 5 दिन वहीं पर रहेगी और देखेगी कि किस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उन पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है। शासन लगातार चौकन्ना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से कोरोना महामारी आई है तब से लगातार कोरोना को लेकर बैठकें कर रहे हैं। जब कोरोना बिल्कुल कम हो गया था तब भी मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन इसकी बैठक करके प्रतिदिन नजर रख रहे थे और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में इस पर तेजी से नियंत्रण पाया गया। उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रयासों से चलते ही उसकी डब्ल्यूएचओ ने भी सराहना की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की। डब्ल्यूएचओ ने तो यहां तक कहा था कि उत्तर प्रदेश से हर राज्य को सीख लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास के चलते ही उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी में के कार्यकाल दौरान सबसे ज्यादा काम हुआ, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे चले, एमएसएमई में काम हुआ, लोगों को राहत दी गई और अन्य राज्यों में फंसे लोगों को लाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश से कोरोना को नियंत्रित करने के लिए तेजी से प्रयास किए गए। आज भी इसी क्रम में तेजी से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब लोगों को जागने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि नवंबर के बाद जिस तरह से ठंड बढ़ी है, मौसम में बदलाव हुआ है, उसके बाद कोरोना की स्थिति बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों में लापरवाही हो गई है। लोग अब मास्क लगाकर नहीं चल रहे हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में कहीं भी रहते हैं, देश के किसी कोने में रहते हैं, तो आप देख लीजिए लोग अब कोरोना के चलते मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क के इस्तेमाल निकल रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं कुछ देर पहले लखनऊ के गोमती नदी के तट पर था, जहां पर देख रहा था छठ पूजा का उत्सव चल रहा था। वहां डीसीपी महानगर वहां पर थे और खुद वो लगातार सामाजिक दूरी का ऐलान कर रहे थे, राजेश श्रीवास्तव जी, और उसके बावजूद वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस अधिकारी खुद वहां पर बार बार इसका कोशिश कर रहे थे, लोग दूर रहे, लेकिन लोग छठ पूजा पर गोमती नदी के तट पर वहां पर इस तरह से आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। जितनी महिलाएं थी कोई मास्क नहीं लगाई थी, सब ऐसे ही एक दूसरे से सट करके पूजा कर रहे थे। तो जबकि मुख्यमंत्री ने इस बात की अपील की थी कि लोग छठ पूजा अपने घरों पे करें, लोग बाहर न निकले। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कि कहा था कि जीवन है तभी जिंदगी, तभी पर्व होते हैं, जिंदगी से ज्यादा पर्व कीमती नहीं है। अगर आपको छठ पूजा मनाना है तो आप अपने घर पे मनाइए, लेकिन लोग छठ पूजा गोमती के तट पर मना रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आज हालात इतने खराब हो गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर भारत की बात करें तो अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू चालू हो गया है और वहां पर रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अब लगातार चालू रहेगा। दिल्ली में कई स्कूलों के बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में बाजारों को, दुकानों को कह दिया गया है कि वह सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क का चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। 2,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। अगर कोई मास्क लगाए नहीं मिलता है तो उसे 2,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बड़े पैमाने पर मास्क की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में भी हालात बहुत खराब हैं, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर सख्ती बरती है और उन्होंने कहा, अभी तो फिलहाल ये कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति नहीं संभली तो दिल्ली में भी लॉकडाउन लगेगा।
आप अगर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन ना लगे या उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां ना हो, तो आपको समझना होगा। और निश्चित रूप से अब आप ये जान लीजिए कि कोरोना उस मोड में आ गया है जहां अब आपके पास किसी भी समय दस्तक दे सकता है। अगर आपको सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है तो आपको अपना खुद लॉकडाउन लगाना है। लॉकडाउन यानी आपको अपना मुंह लॉक करना है, अपना कान लॉक करना है, अपनी नाक लॉक करनी है और कोशिश करिए कि सामाजिक दूरी रखिए। आप बिना बात के घर से मत निकलिए, अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलिए। अगर आप अभी से इन नियमों का पालन करेंगे तो तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। आप जान है तो जहान है, इसका पालन करिए, क्योंकि बाहर तभी निकलिए जब घर से निकलना बेहद जरूरी हो। घर से बाहर निकलने के लिए आप किसी आंकड़े में शामिल न होइए। आप ये कोशिश करिए कि आप अगर अपनों से प्यार करते हैं, अपने परिवार को चाहते हैं और अपना खुद का ख्याल रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना काल में खुद को बचाइए। क्योंकि सरकार आपको आंकड़े में शामिल जरूर कर लेगी, लेकिन सरकार आपका इलाज करेगी, सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन सरकार आपको आकर के मास्क नहीं लगवाएगी, आपसे इस चीज़ का इंतजार नहीं करेगी कि आप ऑफिस के अंदर हैं तो वहाँ मास्क लगाइए, बाजार में है तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सामाजिक दूरी का पालन करिए। कोशिश करिए कि शहर से बाहर की यात्रा मत करिए। अपने घर से जरूरी काम तक जाइए, गंतव्य तक जाइए, वापस आइए, लेकिन कहीं घूमने, कहीं सैर सपाटे की जरूरत नहीं है, सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत नहीं है, रेहड़ी वालों से कोई चीज़ खाने पीने की जरूरत नहीं है। बाजारों से दूरी बनाइए, ज़रूरत की चीज़ें अपने घर पर रखिए और घर पर भी बने व्यंजनों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कोरोना अब दूसरे लहर में है और इस बार कोरोना की जो दस्तक है वह बेहद खतरनाक है। और सर्दी जुकाम का मौसम है और जब चूंकि सर्दियाँ शुरू होती है तो सर्दी जुकाम शुरू होता है, ऐसे में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको साधारण सर्दी जुकाम है या आप कोरोना से प्रभावित हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर आपके अंदर सर्दी खांसी है, जुकाम है, बुखार है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए और कोरोना की जांच कराइए, क्योंकि कोरोना कभी भी समय दस्तक दे सकता है। अब वो समय आ गया है जब आपको कोरोना से खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। धन्यवाद, शुक्रिया।